हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.5 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे, जो इस तरह से है। सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। और प्रश्न के हमें 6 भाग यहाँ दिए गए हैं, जिन्हें हमें सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हल करना है। आइए प्रश्न के पहले भाग को हल करें। पहला भाग b ऋण 7 सारे के वर्ग के रूप में है। सर्वसमीका a ऋण b सारे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab से हम भलीभांति परिचित हैं। यहाँ पहली राशि ऋण दूसरी राशि सारे का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग ऋण दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि है। प्रश्न की तुलना सर्वसमीका के बाएं पक्ष से करने पर यह पता लगता है कि a के स्थान पर b तथा b के स्थान पर 7 मौजूद है। आइए प्रश्न को हल करें। सर्वसमीका के अनुसार विस्तार करेंगे। पहली राशि का वर्ग पहली राशि b है, b का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग दूसरी राशि 7 है, 7 का वर्ग ऋण दुगुना गुणा गया पहली राशि गुणा दूसरी राशि b का वर्ग धन 7 का वर्ग 49 ऋण 2 गुणा 7 14 b। इस तरह से हमने प्रश्न को हल कर लिया है और उत्तर के रूप में b का वर्ग धन 49 ऋण 14b के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा भाग हल किया जाए। दूसरा भाग xy धन 3z सारे के वर्ग के रूप में है। सर्वसमीका a धन b सारे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab से हम भलीभांति परिचित हैं। पहली राशि धन दूसरी राशि सारे का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि। तो आइए हल करें। पहली राशि का वर्ग पहली राशि 6x का वर्ग है, तो पहली राशि का वर्ग यानी 6x वर्ग सारे का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग दूसरी राशि 5y सारे का वर्ग ऋण दुगुना गुणा पहली राशि यानी 6x का वर्ग गुणा दूसरी राशि यानी 5y 6 का वर्ग 36 तथा x वर्ग का वर्ग यानी x की 4 घात और घातांक से हम जानते हैं कि a की घात m सारे की घात n बराबर a की घात m धन n। इसी नियम से यहाँ x वर्ग सारे का वर्ग को हमने x की 2 घात धन 2 घात बराबर x की 4 घात लिख लिया है। धन का धन 5 का वर्ग 25 y वर्ग ऋण 2 गुणा 6 गुणा 5 यानी 60 x का वर्ग y। इस तरह से हमने प्रश्न के तीसरे भाग का वर्ग प्राप्त कर लिया है। आइए प्रश्न का चौथा भाग, जो कि 2/3m धन 3/2n सारे के वर्ग के रूप में है, को हल करेंगे। 2/3m धन 3/2
एन सारे का वर्ग। यहाँ हम सर्वसमीका पहली राशि धन दूसरी राशि सारे का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि का उपयोग करेंगे। तो आइए हल करें। पहली राशि 2/3m 2/3m सारे का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग यानी 3/2n सारे का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि 2/3m गुणा दूसरी राशि 3/2n। अगले चरण में 2/3 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 यानी 4/9 m का वर्ग धन 3/2n सारे का वर्ग। पहले 3/2 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 यानी 9/4 n का वर्ग धन। यहाँ हम अंश अंश को गुणा करेंगे और हर हर को गुणा करेंगे। 2 × 2 × 3 यानी 12 और हर का गुणा 3 × 2 यानी 6 12/6 m गुणा n। और आगे हम इसको लिख पाएंगे 4/9 m का वर्ग धन 9/4 n का वर्ग धन। यहाँ हम 6 का भाग 12 में दे सकते हैं जो कि 2 के रूप में भागफल प्राप्त होगा। तो 2mn। इस तरह से हमने प्रश्न के चौथे भाग को हल कर लिया है जो 4/9 m का वर्ग धन 9/4 n का वर्ग धन 2mn के रूप में प्राप्त हो चुका है। आइए प्रश्न के पांचवें भाग को हल करें। पांचवा भाग 0.4p ऋण 0.5q सारे के वर्ग के रूप में है। इस प्रश्न के हल के लिए हम सर्वसमीका पहली राशि ऋण दूसरी राशि सारे का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग ऋण दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि का उपयोग कर सकते हैं। आइए प्रश्न को हल करें। यहाँ हम 0.4 को 4/10 के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम 10 का भाग 4 में दें तो हमें 0.4 भागफल के रूप में प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ है कि हम 0.4 को 4/10 के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली राशि 4/10 p ऋण। ठीक इसी तरह हम 0.5 को भी 5/10 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास पहली राशि 4/10 p और दूसरी राशि 5/10 q के रूप में आ जाती है। आइए इस प्रश्न का विस्तार करें। पहली राशि का वर्ग यानी 4/10 p सारे का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग यानी 5/10 q सारे का वर्ग ऋण दुगुना गुणा पहली राशि 4/10 p गुणा दूसरी राशि 5/10 q। अगले चरण में 4/10 का वर्ग करेंगे। अंश का वर्ग बटे हर का वर्ग। 4 का वर्ग 16 10 का वर्ग 100 p का वर्ग धन 5 का वर्ग 25 10 का वर्ग 100 q का वर्ग ऋण 2 × 4 × 5 यानी 40 बटा
हर में 10 गुणा 10 यानी 100 पी क्यू। 4 4 जा 16, 4 25 जा 100 यानी 4/25 पी का वर्ग धन 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 यानी 1/4 क्यू का वर्ग ऋण 40/100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 यानी 2/5 पी क्यू। इस तरह से हमने प्रश्न का हल प्राप्त कर लिया है। आइए अब प्रश्न का छठवां भाग हल किया जाए। छठवां भाग 2xy धन 5y सारे के वर्ग के रूप में है। यहाँ हम सर्वसमय का पहली राशि धन दूसरी राशि सारे का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हल करें। पहली राशि का वर्ग पहली राशि यानी 2xy पहली राशि का वर्ग यानी 2xy सारे का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग यानी 5y सारे का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि 2xy गुणा दूसरी राशि 5y। अगले चरण में हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग 4, x का वर्ग y का वर्ग धन 5 का वर्ग यानी 25 y का वर्ग धन 2 गुणा 5 यानी 20 x y का वर्ग। इस तरह से हमने छठवें भाग को भी हल कर लिया है।